दिल्ली में ईद के दिन कत्ल से सनसनी। आसिफ नाम के शख्स का किया गया कत्ल। बदमाशों ने चाकू मारकर आसिफ का कत्ल किया। कुछ लोग आसिफ को घर से बाहर लेकर गए थे। दिल्ली के भजनपुरा इलाके की ये पूरी वारदात है। बता दें कि जख्मी हालत में आसिफ को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान आसिफ ने दम तोड़ा। पुलिस सीसीटीवी खंगालकर मामले की जांच में जुटी हुई है और हर एंगल से जांच की जा रही है, ऐसा पुलिस ने कहा है। बता दें कि कातिलों को हर हाल में गिरफ्तार करेंगे, ये भी पुलिस ने कहा है। दिल्ली में ईद के दिन कत्ल से सनसनी। आसिफ नाम के शख्स का कत्ल किया गया। बदमाशों ने चाकू मार कर आसिफ का कत्ल किया। बता दें कि कुछ लोग आसिफ को घर से बाहर लेकर गए थे। दिल्ली के भजनपुरा इलाके की ये पूरी वारदात है। जख्मी हालत में आसिफ को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान आसिफ ने दम तोड़ लिया। वहीं पुलिस का कहना है कि पुलिस सीसीटीवी खंगालकर मामले की जांच में जुटी है और हर एंगल से जांच की जा रही है। हमारी मौजूदगी उत्तर पूर्वी दिल्ली थाना भजनपुरा क्षेत्र अंतर्गत नूरेलाई इलाके में, जहां अब से कुछ देर पहले एक युवक के चाकू मारकर बुरी तरीके से जख्मी कर दिया जाता है। जख्मी हालत में उस युवक को जब परवेश चंद्र हॉस्पिटल लाया जाता है, डॉक्टर उस व्यक्ति को मृत घोषित कर देते हैं। आपको बता दें, उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाके में आए दिन चाकूबाजी की घटनाएं रुक नहीं रही है। जहां ताजा मामला अब सामने आता है नूरेलाई इलाके से, जहां एक युवक जो है, उसके परिवार वालों ने बताया, वह घर के नीचे था। कुछ लोग उसे बुलाने आते हैं और बुलाने ले आने के बाद जो है उस पर चाकू से कई वार कर देते हैं। जख्मी हालत में उसे जगप्रवेश चंद्र हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां डॉक्टर भी उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। आशंका जताई जा रही है कि आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं, मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। राकेश चावला, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में ईद के दिन कत्ल की सनसनी का मामला है। बता दें कि आसिफ नाम के शख्स का कत्ल किया गया था ईद के दिन। वहीं बदमाशों ने चाकू मारकर आसिफ का कत्ल किया था। बता दें कि कत्ल से पहले आसिफ को घर के बाहर लेकर गए थे कुछ लोग। उसके बाद ये भजनपुरा इलाके की पूरी वारदात है। बता दें कि जख्मी हालत में आसिफ को जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तो अस्पताल में इलाज के दौरान ही आसिफ की मौत हो गई। वहीं पुलिस का यही कहना है कि पुलिस अभी सीसीटीवी खंगाल रही है और हर एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है और कातिलों को हर हाल में गिरफ्तार किया जाएगा। दिल्ली में ईद के दिन कत्ल की सनसनी का मामला सामने है। बता दें कि आसिफ नाम के शख्स का कत्ल किया गया था। कुछ लोग आसिफ को घर से बाहर लेकर गए थे, जिसके बाद आसिफ का कत्ल हुआ। बता दें कि भजनपुरा इलाके की ये पूरी वारदात है। वहीं अस्पताल में इलाज के दौरान आसिफ की मौत हुई। इस खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर राकेश चावला जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या पूरा मामला है, क्या इस पे अपडेट आया है अभी तक? जी देखिए, आपको बता दें, कल रात का ये मामला है उत्तर पूर्वी दिल्ली थाना भजनपुरा अंतर्गत नूरेलाई इलाके का, जहां आसिफ जो है ईद के समय मेले से घर लौट रहा था। लौटने के बाद जो है अपने घर के पास गली में ही नीचे बैठा हुआ था, जहां उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। परिवार ने बताया कि इनको जो कुछ लोग बुलाने आते हैं, इसको अपने साथ ले जाते हैं और साथ ले आने के बाद जो है इनके साथ मारपिटाई करते हैं और मारपिटाई करने के बाद जो इन पर चाकू से हमला कर दिया जाता है। पीड़ित जो आसिफ के घर वालों को इस बात की सूचना दी जाती है कि आसिफ को जगप्रवेश चंद्र हॉस्पिटल ले आया गया है, उसके गंभीर चोट लगी है। परिवार भी जो है जगप्रवेश चंद्र हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहां देखते हैं तो आसिफ जो है उन्हें मृत मिलता है। डॉक्टर से पूछताछ की जाती है, डॉक्टर ने यही बताया कि इसके चाकू से कई घाव है और इसकी जो है इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो वहीं दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो एसएचओ है थाना भजनपुरा, वो जो टीम है वह जो है जगप्रवेश चंद्र हॉस्पिटल पहुंचती है। परिवार से भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है और आसपास के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। आरोपी की इसमें पहचान करने की कोशिश की जा रही है। आसिफ की हत्या करने का कारण आखिरकार क्या रहा, जो इसकी भी पुलिस जो है जानकारी दे रही है। वहीं मृतक के जो परिजन है, उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है कि आसिफ की जो है किसी से कोई रंजिश रही हो या इससे किसी का कोई किसी बात को लेकर कभी झगड़ा हो सकता है कि आशंका यही जताई जा रही है कि आसिफ की जो है आपसी रंजिश के चलते चाकू मार इनकी हत्या कर दी गई है। जी बिल्कुल। क्या परिवार वालों को या पुलिस वालों को अभी तक किसी पे शक है कि किसी से अगर कभी लड़ाई हुई हो, उसके बेसिस पे ये हुआ हो मामला पूरा? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से हमने आपको बताया, परिवार से जो पुलिस जो है संपर्क बनाए हुए है, परिवार से भी पूछताछ की जा रही है कि आसिफ की किसी से कोई झगड़ा होता है या
किसी से उसकी कभी कोई लड़ाई हुई हो, क्योंकि पुलिस भी जो है हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। परिवार से पूछताछ लगातार की जा रही है इस मामले में भी, और आसपास के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। फोरेंसिक की टीम को भी मौके पर बुलाया जाता है, वहां के जो सबूत है उन्हें इकट्ठा किया जाता है। सीसीटीवी कैमरों से जो आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है, और पुलिस का दावा भी यही है कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। जी बिल्कुल, सीसीटीवी खंगालने के बाद और परिजनों से पूछताछ के बाद ही अब आगे अपडेट मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे जो भी अपडेट आता है तब हम आपसे वापस जुड़ेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।